नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। एक लेटेस्ट खबर है जो झारखंड से राज्यसभा सांसद है जिनका नाम है धीरज प्रसाद साहू है, जो राज्यसभा सांसद 3 बार जो सांसद रह चुके। उसके घर पे इनकम विभाग की रेड पड़ी है। रेड पड़ने पे उनके घर पे कम से कम 20 जो रूम है उनको सीज किया गया है, जबकि उन रूमों में से 5 रूमों को जब खोला गया तो कम से कम भी 300 करोड़ के केस उनके अवेलेबल मिले हैं। जबकि अभी भी इनकम टैक्स जो इनकम आयकर विभाग की जो टीम है तो उनकी रेड अभी जारी है, जबकि ये पता नहीं चल रहा कि कितना केस मिलेगा। इसीलिए ही ऐसे कांग्रेस ने जो भ्रष्ट नेता है जिनकी वजह से राजस्थान में भी सरकार नहीं बन पाई, इनकी छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार की सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो रीजन था। अब ये बहुत बड़ी बात है, जो आयकर विभाग की टीम ने जब रेड मारी तो 300 करोड़ का तो केस अभी अवेलेबल हो चुका है, जबकि अभी तक इसके केस के अलावा क्या क्या चीजें हैं, गोल्ड वगैरह है क्या और भी उन चीजों का अभी तक पता नहीं है। जिसमें से 10 से 12 जो अलमारी हैं, लोहे की अलमारियां बनी हुई है, वो बिल्कुल केस से भरी हुई है। ये 3 बार सांसद स्टार्टिंग में जब भी राज्यसभा उपचुनाव हुआ था 2009 में, तब ये जीत गए थे फर्स्ट बार। उसके बाद में जब 2010 में राज्यसभा सांसदों का इलेक्शन हुआ तो उस समय ये जीत गए। फिर उसके बाद में 2018 में राज्यसभा का चुनाव जीतकर आए, जबकि इनके घर पे अब बाकी उड़ीसा में इनकी कई फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों में भी रेड जारी है। तो 300 करोड़ का केस मिलना ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा ही भ्रष्टाचार है, किसी के घर पे 300 करोड़ केस मिला, जबकि ये तो राज्यसभा सांसद है, बड़े दिग्गज लीडर है झारखंड के, और दिग्गज लीडरों में इनका नाम आता है। इसी प्रकार बीजेपी भी, जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस बात को लेकर कोई हमला करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ते। इसी प्रकार हम देखें तो एक जो सांसद है निशिकांत जी दुबे, जो इन पे किसी बात की कसर नहीं छोड़ रहे। वो कह रहे हैं कि अभी तक तो 20 रूम जो सीज किए गए थे उनमें से 5 रूमों को खोला गया है। तो ये केस जो मिला है तो अभी तो पता नहीं क्या क्या चीजें मिलेगी, क्या क्या केस मिलेगा। तो और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ से और एमपी से जो कांग्रेस सरकार के लीडर हैं, जो बड़े लीडर हैं, जो राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है, तो वो कह रहे हैं कि इनसे भी इनका तार जुड़ा हुआ है, क्योंकि इतना केस एक जगह किसी के जगह घर पे मिलना और वो भी राज्यसभा सांसद के घर पे मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि इनके पास इसके अलावा और भी कई अनलीगल जो प्रॉपर्टियां हैं, जो अलग ब्लैक इनका पास पैसा पड़ा है, तो ये अलग अलग जगह पे पड़ा है। उड़ीसा में इसके रिश्तेदार वगैरह इनके घरों पे पैसे पड़े हैं। तो निशिकांत जो दुबे हैं, जो सांसद जी हैं, वो भी अंगुली उठाने में इनके ऊपर किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये है एक नई अपडेट, जिसके किसी के घर पे 300 करोड़ से केस की अभी तक काउंटिंग हो चुकी है, जबकि अभी तक ये आइडिया नहीं कितना केस होगा। 15 रूम और बचे हैं, वो खुलने के बाद में ये पता चलेगा कि कितना केस एक जगह पड़ा है और ये केस आया कहाँ से, इसका तार जुड़ा हुआ, ये केस किस काम के लिए आया। जब ये धीरज प्रसाद साहू जी जब राहुल गांधी जब पैदल यात्रा कर रहे थे, मोहब्बत की रैलियां कर रहे थे, उस समय भी ये उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे। तो हो सकता है कि केस उसी वहीं से कोई इन्होंने डोनेशन इकट्ठा किया हो, या फिर जब झारखंड अभी छत्तीसगढ़ में जब इलेक्शन हुए तो हो सकता है उनका पैसा हो। तो ये रेड बनना, एक जगह केस मिलना, ये बहुत बड़ी श्रम की बात है। ये जनताओं के द्वारा, जनता के पैसे को और जनता के ही द्वारा ये लूट के और ये पैसा इकट्ठा कर रखे हैं। इसीलिए ही 2-3 स्टेट जैसे राजस्थान रहा, छत्तीसगढ़ रहा और मध्य प्रदेश रहा, इसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बन पा रही, क्योंकि ऐसे ये भ्रष्टाचार जो नेता है ना, जिनके पास के घर पे 300 करोड़ मिलना, 500 करोड़ मिलना, जनताओं का लूट के पैसा, जनताओं को चीर के पैसा निकालना, ये ऐसे भ्रष्ट नेताओं की वजह से सरकार नहीं बन पा रही। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो निशिकांत दुबे जो सांसद है, ये भी इनमें कोई कहने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार की अपडेट जानने के लिए, लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से एनबीसी न्यूज। धन्यवाद।